साथियों, अभी आपने देखा कि आज भारत जोड़ो यात्रा के लोगो, टैगलाइन, एक छोटी सी पुस्तिका और वेबसाइट का विमोचन होने वाला है। कल राहुल गांधी जी करीब 150 नागरिक संस्थाओं से मिले, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मिले। 1.5 घंटे की बातचीत हुई, सवाल जवाब हुए और विस्तार से राहुल गांधी जी ने समझाया कि भारत जोड़ो यात्रा किस संदर्भ में सोचा गया और भारत जोड़ो यात्रा के पीछे क्या मकसद है। इस पर दिग्विजय सिंह जी, जो भारत जोड़ो यात्रा की एक प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है राष्ट्रीय स्तर पर, उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, उसके बारे में आपको समझाएंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, 7 सितंबर कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। करीब 3500 किलोमीटर लंबा यात्रा होगा, 12 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरियों से गुजरेगा और सभी राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन भी होगा। वो कैसे होगा, किस आधार पर होगा, क्या विषय ले जाएंगे, उस पर दिग्विजय सिंह जी आपको और जानकारी देंगे। मैं पहले दिग्विजय सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि आज का प्रोग्राम की शुरुआत करें और हमें इन 4 चीज़ों, जो लोगो हैं, टैगलाइन है, पैम्फलेट है और वेबसाइट है, इसका विमोचन की शुरुआत करें। दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद जयराम जी। मैं लोगों के बारे में आपको प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। So this is the logo and this is the tagline. पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मिले कदम जुड़े वतन। ये हमारी पैम्फलेट है। ये हमारी पैम्फलेट है जो कि पूरे देश में हमारे लोग वितरित करेंगे और इसमें सारी जानकारी है। आज भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों है, कुछ सवाल जवाब हैं, बाकी आप इसको देख सकते हैं, सारी जानकारियाँ इसमें शामिल है और ये पूरे देश में हर घर तक पहुंचाने का हमारा प्रयास होगा। इस यात्रा का जो मकसद है, अभी करते हैं। मकसद है, एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए सारा वतन। ये हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य है। अब हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है और उस वेबसाइट के माध्यम से हमारा ये प्रयास होगा कि जो भी इनके साथ जुड़ना चाहता है वो अपने आप को इस पर रजिस्टर करे और हमारी ओर से उनको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। साथ में जितने भी हमारे
भारत जोड़ो यात्रा के इवेंट्स होंगे, उनका लाइव स्ट्रीमिंग भी उस वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ और भी कुछ बातें जुड़ेंगी, वो आपको हम 7 सितंबर के पहले तक बता देंगे। साथियों, जैसा कि कल आपने देखा, कांग्रेस पार्टी की हमारी ये भारत जोड़ो यात्रा का मकसद इस देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से भारतीय संविधान के विपरीत व्यवस्था काम कर रही है, जिस प्रकार से जो संवैधानिक हमारी संस्थाएं हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, रुपए का अवमूल्यन होता चला जा रहा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं। इसलिए उदयपुर के नवसंकल्प प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, कि वे चाहती हैं कि पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाए, जिसमें कि हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग उसमें शामिल हों और नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का हमारा अभियान रहेगा। कोई प्रश्न पूछना चाह सकते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, Friends, today we have launched the logo of the Bharat Jodo Yatra. We have launched the tagline of the Bharat Jodo Yatra. We have distributed a short booklet, pamphlet on details of the Bharat Jodo Yatra, and we have launched the website bharatjodoyatra.in. These are the four major aspects of the Bharat Jodo Yatra that have been launched today. The Bharat Jodo Yatra will start at 5 p.m. on 7th of September at Kanyakumari. It will be 3,500 kilometers Padayatra. It will be a Padayatra passing through 12 states and 2 union territories. In addition, there will be Bharat Jodo Yatras in other states, which will be conducted in parallel. And yesterday, Mr. Rahul Gandhi ji met with 150 civil society organizations for about 90 minutes, and he explained the three basic objectives of Bharat Jodo Yatra. First, Bharat Jodo Yatra is being launched to deal with the tremendous challenge of economic inequality. जो आर्थिक विषमताएं हैं, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, जीएसटी के कारण, जो हमारे देश के सामने जो आर्थिक चुनौतियां हैं, विषमताएं बढ़ती जा रही हैं, तो इनको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये एक तरीके से विभाजन हो रहा है समाज में आर्थिक विषमताओं के कारण, तो इसलिए भारत को जोड़ना है। तो उन्होंने समझाया,
पहला सिद्धांत है आर्थिक समस्याएं, आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक विषमताएं। दूसरा जो स्तंभ है और दूसरा कारण जो है, क्योंकि हम भारत जोड़ो यात्रा को सोचा, विचार हुआ उस पर, सामाजिक ध्रुवीकरण जो हो रहा है जाति के नाम पर, सोशल पोलराइजेशन दैट इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, ड्रेस, रीडिंग हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, वे ऑफ लिविंग। तो जिस तरीके से, भयंकर तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है, भारत जोड़ने की जरूरत है। एंड द थर्ड रीजन which he explained was the political division that is taking place. Political division between center and state, the abuse of the constitution, the misuse of investigative agencies, the growing centralization of power in the union government, making state governments irrelevant, making panchayats irrelevant, making nagarpalikas irrelevant. तो ये तीन कारण हैं: आर्थिक चुनौतियां, आर्थिक विषमताएं, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तनाव। तो ये सब इस पैम्फलेट में इसका विवरण दिया गया है। और जो सवाल उठाते हैं, क्यों भारत जोड़ो, आज, अब नहीं तो कब? यही मौका है जब आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक चुनौतियां हैं, राजनीति में भी बड़ी गंभीर समस्याएं हैं। तो इस संदर्भ में, इस पृष्ठभूमि में भारत जोड़ो यात्रा पर विचार हुआ उदयपुर में, और 7 तारीख को इसकी शुरुआत हो। अभी दिग्विजय सिंह जी जो कुछ सवाल हैं आपके, इसका जवाब देंगे। सर, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। आप कह रहे हैं नफरत छोड़ो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। नुपुर शर्मा के बाद अब की राजा हैदराबाद के वहाँ बहुत विवाद हो गया, उन्होंने भी पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। तो कैसे निपटेंगे इन चीजों से? इसीलिए तो भारत जोड़ो यात्रा है। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले नर्मदा यात्रा आपने की थी, तो कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी का जो अच्छा रिजल्ट रहा उसमें नर्मदा यात्रा का एक बड़ा योगदान रहा। अब 2024 के चुनाव से पहले क्या इस यात्रा को उस नजरिए से देखा जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव में अपने आप को और मजबूत करने के लिए ये यात्रा कांग्रेस निकाल रही है? एक बात समझ लीजिए, हर चीज को राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। क्या हम लोग भारत के नागरिक के नाते ये आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं कि जिस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, एक दूसरे के आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, क्या उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा इस देश की आवश्यकता नहीं है? दिग्विजय जी, 2 सवाल है। एक तो भारत जोड़ो यात्रा का जो आपने कैंपेन लॉन्च किया है, कहीं भी कांग्रेस का झंडा या कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नजर नहीं आ रहा। सोर्सेज ने बताया कि कल सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में आपने 2 टूक कहा कि यात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं होगा, तिरंगा झंडा होगा। तो ये क्या रणनीति है कांग्रेस का झंडा ना इस्तेमाल करने की, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ना इस्तेमाल करने की? एक तो इस पर आप स्पष्ट कर दीजिए। दूसरा, कि कांग्रेस में दिख रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के खूब तैयारी चल रही है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा उसकी तैयारी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर तो सवाल है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस को अपना अध्यक्ष मिल जाएगा या अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं? जहां तक पहला प्रश्न है उसका उत्तर साफ है। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा है देश हित में, और उसमें हर वर्ग, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति, चाहे राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो, जो आज इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था, सामाजिक विद्वेषता जो बढ़ रही है, जो भारतीय संविधान को खतरा है, उस सब को से चिंतित होकर
आज उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, इसलिए हम उसे कोई पार्टीजन नहीं बनाना चाहते। नॉन पार्टीजन हमारी कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर केवल हमारे मधुसूदन मिस्त्री जी दे सकते हैं। सर मेरा सवाल आपसे यही है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कल राहुल जी ने 90 मिनट जैसे जयराम जी ने बताया 150 सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात। इनमें वही लोग वही संगठन है जब 10 साल की यूपीए की सरकार थी और उसके बाद जो रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ उसमें यही लोग शामिल थे। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी क्या इस बात को रियलाइज कर चुकी है कि अकेले अपने मुद्दे को भारत जोड़ो के संकल्प को नहीं पूरा कर सकती और ऐसे में उन्हीं संगठनों का साथ आपको फिर चाहिए। आप उसको हाँ, मेरा सवाल पूरा कर लीजिए सर। एक तो मेरा सवाल ये है कि उन्हीं सिविल सोसाइटी तक पहुंचने की क्या वजह रही? आपने दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी कहा है कि वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, स्पेसिफिकली वही 150 सकते। दूसरा, ये आपने कहा कि राहुल जी नेतृत्व करेंगे इस यात्रा का 3000 किलोमीटर ये पूरा हो जाएगा। बात यह है, जब हमने देश के लिए भारत जोड़ो की आवश्यकता महसूस करते हुए सभी को आमंत्रित किया है, तो फिर हम इस बात को नहीं देख रहे हैं कि कौन किसका है, किसने साथ दिया, किसने नहीं दिया। क्योंकि बात यह है कि आज हालात बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि देश में एक वर्ग है, एक विचारधारा है जो कि अपने विचारधारा को दूसरों पर थोपने का प्रयास करते हुए समाज में एक समरसता जो है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसलिए आज हमको सबकी आवश्यकता है, आपकी भी आवश्यकता है। हम चाहते हैं आप भी जुड़िए, आप भी रजिस्टर करिए। कल एक मिनट, पहले सवाल का जवाब दे दूं। कल जो बैठक हुई उसमें समाजवादी संगठन थे, लोहियावाद संगठन थे, वामपंथी पार्टियों से मिले हुए संगठन थे, कांग्रेस समर्थक थे, कांग्रेस आलोचक भी थे। सभी जुड़े हुए थे, सभी मिले थे। और ये बात सही है कि कई लोग जो कल हमसे मिले वही संस्थाएं 10 साल पहले हमारी सरकार का विरोध कर रही थी। पर खुशी की बात है कि वो आज समझ गए हैं कि कांग्रेस पार्टी के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। वो समझ चुके हैं कि जो उन्होंने अभियान चलाया था 10-15 साल पहले, वो किसी भ्रम में आकर उन्होंने चला लिया। और आज वो समझ गए हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस का हाथ देना है। एक सबको करके सेकंड राउंड में आता हूँ, सबको एक मौका दे दो ना, मैं सेकंड राउंड में आऊँगा। एक सेंटेंस का हाँ, एक सेंटेंस। आपने ये कहा 3000 किलोमीटर पारा। क्या राहुल जी पूरे यात्रा के दौरान नेतृत्व करेंगे पैदल 3000 किलोमीटर? बात यह है, ये कांग्रेस की यात्रा है, पार्टी की यात्रा है। उसमें जो चलना चाहे वो चलेंगे। आप भी आमंत्रित हैं। सर आपने सामाजिक संगठनों से और एनजीओ से सबसे कल मुलाकात की, आप इसको कह रहे हैं नॉन पार्टीजन रखना चाहते हैं। पहली बात तो कि आप लोग इसको पार्टी का नाम कांग्रेस ही कर रही है, तो कांग्रेस इससे परहेज क्यों कर रही है, इसे नॉन पार्टीजन क्यों रखना चाहती है? दूसरी बात ये, अगर रखना चाहते हैं तो क्या और जो दल हैं, विपक्षी दल, उनको भी रीच आउट करेंगे आप लोग? जो यात्रा निकल कर जाएगी तमिलनाडु से और गंगा से, तो आपके जो साथी हैं वो भी शामिल होंगे क्या? आपको याद होगा, पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि इसमें वो सब लोग शामिल हैं जो कि उस विचारधारा से सहमत नहीं है, जो विचारधारा इस देश में समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, वो सब लोग शामिल हो। मैं और क्या कह रहा हूं? बात मैंने आपसे कहा है ना, पहली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कह चुके हैं।
स्थानीय मुद्दे, हाँ बताइए। ऐसा है कि जैसा कि आपको बताया गया, भारत जोड़ो यात्रा में पूरे समय जो ऐसे लोग हैं जो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं, कुछ लोकल इश्यूज हैं, जन आंदोलन चले हुए हैं, कहीं कहीं जंगल का है, कहीं जमीन का है, कहीं जल का है, कहीं फिशरमैन का है, कहीं वीवर का है, वो सारे लोगों के लिए हमने स्लॉट्स रखे हुए हैं इंटरेक्शन के लिए। My question है कि आप यात्रा शुरू करेंगे वहाँ से, तो पूरा गांव में भी जाएंगे, मतलब बता सकते हैं कि हाउ मतलब यात्रा मूव किस तरह करेंगे, गांव से जाएंगे, किस किस टच बेस करेंगे, क्या किस किस लोगों को आप रीच आउट करेंगे? रूट हमारा बना हुआ है, जो रास्ते में गांव पड़ेंगे गांव में से जाएंगे, शहर में शहर के में से जाएंगे, और जहां शहर और गांव नहीं है वहां भी जाएंगे। अनप्रेसिडेंटेड है, आपने एक यात्रा अनप्रेसिडेंटेड यात्रा किस तरह देखते हैं देश के इतिहास में इस यात्रा का सिग्निफिकेंस? धन्यवाद। मैं समझता हूं कि देश में इतने बड़े पैमाने पर, इतने व्यापक स्तर पर ना कोई पदयात्रा हुई है, ना कोई जनसंपर्क अभियान हुआ है। इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने, जिसने कि जन आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, उसी जन आंदोलन के माध्यम से इस देश के बिगड़ते हुए स्वरूप को, सामाजिक समरसता को वापस समाज में लाने के लिए और जनता की आवाज को और मुखर करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा एक पब्लिक मूवमेंट के रूप में हम लाना चाहते हैं।